थोड़ा सा एक मुझे कट लग गया शेव करते हुए। अब खून ना रुके, मैं ये लगा लगा के एक नहीं एक और भी था। मुझे याद आता है कैसे 2019 था जब इसे कहते हैं नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट का ड्रामा पाकिस्तान में खेला गया। और पाकिस्तान में कम से कम भी 2 लाख डॉक्टर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, फिजिशियन। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे अलावा पाकिस्तान की मीडिया में किसी ने ये खबर डाली थी टेलीविजन प्रोग्राम में कि भाई ये क्या कहानी सुनाई जा रही है ये प्लेटलेट्स की। मैंने अपना पुराना 2-3 अपने जो ब्लड टेस्ट मैं रूटीन में कराता रहता हूँ वो मैंने अपने चेक किए। तो कभी भी मेरा जो प्लेटलेट्स हैं वो मेरा ख्याल 2 लाख से कम नहीं होते। एवरेज में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट होते हैं। और मेरे कभी भी 2 लाख से कम नहीं हुए, इससे ज़्यादा ही होते हैं मेरे, 2.5 लाख इस तरह से होते हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये क्लेम किया जाता था टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, डॉक्टर जो है वहाँ से क्लेम करते थे कि उनके प्लेटलेट अब 15,000 से कम रह गए हैं, अब 10,000 से कम रह गए हैं, अब 5,000 से कम रह गए हैं, अब इतने हो गए हैं, अब उतने हो गए हैं। अभी रिसेंटली शहबाज गिल ने किसी डॉक्टर साहब को कोट करते हुए बताया था कि वो खून जो है वो पता नहीं कुत्ते का खून था जिसके ऊपर टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है। माना कि आईएसआई ने आपको बेवकूफ़ बनाया, मीडिया को बेवकूफ़ बनाया, सबको बेवकूफ़ बनाया। क्या वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग इतने बेवकूफ़ और चूतिया बन सकते हैं? और क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग महज़ एक अल्फ़ाज़ के ऊपर कि चूतिया लफ़्ज़ कह दिया है, हमारे तो घर में बड़ा मसला पड़ गया है, बच्चों के साथ बैठ के हम देखते हैं, कोई बच्चा नहीं देखता है इसको। मतलब मैंने इसके स्टैटिस्टिक्स चेक किए हैं, इसके अंडर 18 भी इसको देखते कोई नहीं चैनल को, इसकी ज़्यादातर बहुत मैच्योर व्यूअरशिप है। लेकिन ये जो फ़ज़ूल पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर तो बात करते हैं। जो असल इश्यू है, क्या वजह है कि 250 मिलियन के मुल्क में, 25 करोड़ के मुल्क में लोगों को इतनी आसानी से फुदू बनाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? क्या ऐसी कोई चीज़ हिंदुस्तान में मुमकिन है? अपने आप से सवाल पूछें। इधर अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के अपने आप से सवाल पूछें। क्या हिंदुस्तान में क्या लोगों को इस तरह से फुदू बनाया जा सकता है? क्या श्रीलंका में बनाया जा सकता है? श्रीलंका में तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जा सकता। वहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन और कॉन्शसनेस जो है, वो बहुत ज़्यादा है। क्या बांग्लादेश में बनाया जा सकता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बांग्लादेश में भी नहीं बनाया जा सकता। क्या तुर्की में लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्या इंडोनेशिया में बनाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या मलेशिया में बनाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, आईएसआई, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविजन टाइकून्स वगैरह-वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं और लोग उनके हाथों में चूतिया बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सवाल आप लोगों को सीरियसली अपने आप से पूछना चाहिए। ये मज़ाक का सवाल नहीं है, ये बड़ा संजीदा